कुमार बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन अब पूर्वांचल से पश्चिम का रुख हो गया है, ये जानकारी कुमार अभिषेक दे रहे थे। लेकिन यूपी में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में सामने आ चुके हैं। तो वहीं बीजेपी की काट के लिए एसपी सुप्रीमो अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव से हाथ मिला लिया है। दोनों की पार्टी इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। चाचा और भतीजा साथ आए तो उत्साह से भर उठे समर्थक। 6 साल के अलगाव के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आ गए हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव दोनों की पार्टी मिलकर लड़ेगी। कल की करीब 45 मिनट की बातचीत के बाद एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर रिश्ता पक्का होने का ऐलान कर दिया। अखिलेश ने ट्वीट किया, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। यूपी में बने इस समीकरण से अखिलेश और शिवपाल दोनों के समर्थक उत्साह से भर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जीत का सूत्र मिल चुका है। ऐलान हो जाएगा। हम लोग के नेता, हम लोग के आदर्श माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी अभी आए थे, बातचीत करके गए हैं और जो उनका निर्णय होगा हम लोगों को इतनी खुशी है, इतने हम लोग उत्साहित हैं। हम लोग शुरू से कितना जरूरी था ये गठबंधन, गठबंधन कितना जरूरी था? बहुत जरूरी है, ये प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश को बचाना है, महंगाई से मुक्ति पाना है, अत्याचार से मुक्ति पाना है और गरीब मजलूम की आवाज उठाने वाले शिवपाल जी को साथ में रखना। आपको लगता नहीं कि सीटों को लेकर के मामला फंसेगा? सीटों को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, पहले से चाचा भतीजे में तय हो चुका है कि कैसे कौन सी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, प्रगतिशील समाज पार्टी और सपा पार्टी। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि भतीजे जो है चाचा से मिलने आए हैं, परिवार एक हो रहा है, हम सब लोग एक हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो परिवार को एक होना पड़ेगा और प्रेम से परिवार और पार्टी को चलाना पड़ेगा। पिछले चुनाव में इसी का नुकसान हुआ था। बिल्कुल 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 हुआ था, इसमें कोई भी वो नहीं है। कार्यकर्ताओं में भी जोश है और एक तरीके से अब लंबे समय से जो मांग चल रही थी वो अब इस मुलाकात के बाद साफ होती नजर आती है। आधिकारिक तौर पर इस गठबंधन का क्या प्रारूप है वो अभी जानना दिलचस्प होगा, लेकिन ये साफ है कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश है और दोनों 2017 में जिस तरीके से बिखराव हुआ था उसके बाद दोनों का एकजुट होना कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में पार्टी और इस गठबंधन की मजबूती की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। कल शाम करीब 3:45 बजे अखिलेश लखनऊ में अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से मिलने उनके घर गए थे। अखिलेश के पहुंचते ही शिवपाल के घर के बाहर एसपी समर्थकों का जमावड़ा हो गया। गठबंधन की अटकलें तेज हो गई, जिस पर बाद में एसपी सुप्रीमो ने मुहर लगा दी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश शिवपाल की मुलाकात पूरे पारिवारिक अंदाज में हुई। अखिलेश यादव अकेले चाचा शिवपाल के घर पहुंचे थे। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष किरणमय नंदा भी वहां पहुंच गए। मिलते ही अखिलेश ने पांव छुए तो शिवपाल भावुक हो गए। उन्होंने भतीजे को गले से लगा लिया। यूपी की मजबूरी है, शिवपाल जरूरी है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने पहले भी एक बार ये कहा था और न गठबंधन को लेकर कोई दिक्कत है, न किसी चीज की कोई परेशानी है। चाचा भतीजे के मिलन से दोनों पार्टी में जोश है। अलीगढ़ में मिठाइयां बांटी गई, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस गठबंधन का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। मैं इतना कह सकता हूं कि पहले से इन लोगों का जो इतना बड़ा गठबंधन था, बीएसपी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन बड़ा नहीं हो सकता। और वो गठबंधन जब धराशायी हो गया, सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी कोई कमजोर गठबंधन नहीं था, वो धराशायी हो गया। तो छोटे मोटे गठबंधन की बात करके आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है, इन सब का मुकाबला आपस में है। लेकिन चाचा भतीजे की जो नूरा कुश्ती है ये बहुत दिन से देख रहे हैं और हर चुनाव में देखा है। 2017 हो, 2019 हो, ये कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती होते, कभी आते हैं कभी जाते हैं। इससे उनको कुछ लगता होगा फायदा मिलता है, मगर हमें जो दिखता है कोई फायदा नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज से कोई घबराहट नहीं है। कोई आए या जाए समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, इन्होंने प्रयास कर चुके हैं, कांग्रेस से कर चुके हैं, फिर उन्होंने मायावती जी के साथ करा जिसको महागठबंधन कहा जा रहा था। तो ये तो भाई भाई हैं, तो मिलेंगे नहीं तो क्या होगा। बीजेपी सवाल उठा रही है इसमें भी। बीजेपी के और कौन काम है? बीजेपी का काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो। अभी देखिए कल हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, दुनिया में झूठ बोलने वाला नेता है जितना